Good morning students, कैसे हो? Everybody fine? Then now we start the next example in our exercise 5.3. That is the example number 6. Line y equal to mx plus c passes through the points a 2 1 and b 3 2. Okay, एक लाइन है y इक्वल टू mx प्लस सी और वो जो लाइन है वो इन दो पॉइंट्स से पास हो रही है. ओके, सो क्या करेंगे अपन? सबसे पहले दो पॉइंट है उसका यूज करके इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर्म करेंगे और दोनों को कंपेयर करेंगे. सो वी गेट द वैल्यूज ऑफ m एंड c. ओके, सो नाउ गिवन पॉइंट्स आर a21 is equal to ax1 y1, then b 32 that is x2 y2. दोनों को मैंने x1 y1 x2 y2 कंसिडर किया. देन बाय 2 point form that is y minus y1 is equal to y2 minus y1 and is equal to x minus x1 upon x2 minus x1. So y minus y1 की वैल्यू 1 अपॉन y2 की वैल्यू 2 minus 1 इक्वल टू x minus x1 की वैल्यू 2 अपॉन x2 minus x1 3 minus 2. So y minus 1 upon 1 equal to x minus 2 upon 1. So that is y minus 1 is equal to x minus 2. So y is equal to x minus 2 plus 1. Okay, so y is equal to x minus 2 plus 1 minus 1. Comparing with the given line, comparing with y equal to mx plus c. सो m की वैल्यू क्या कंपेयर होगी? 1. सो देयरफॉर m इज इक्वल टू 1 और c की वैल्यू क्या होगी? -1. सो दिस इज द फाइनल आंसर. ओके, देन नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन. दैट इज द एग्जाम्पल 7. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन. Find the equation of the line having inclination 135 degree and making x intercept 7. This is the question number 7. Find the equation of the line having inclination 135 degree and making x intercept 7. तो inclination दिया है, given inclination that is theta इक्वल टू 135 डिग्री. अभी थीटा का यूज करके अपन फाइंड आउट करेंगे स्लोप. सो स्लोप दैट इज वी से m इक्वल टू tan थीटा. सो दैट इज m इक्वल टू tan थीटा की वैल्यू है 135 डिग्री. सो tan 135 को कन्वर्ट करना पड़ेगा. दैट इज 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री और tan 90 प्लस थीटा दैट इज माइनस कॉट थीटा. सो थीटा की जगह पे है 45 डिग्री. सिंस यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख के देता हूँ, बाय tan 90 डिग्री प्लस थीटा बाय यूजिंग अलाइड एंगल्स वी गेट माइनस कॉट थीटा. सो देयरफॉर m is equal to minus cot 45 degree और cot 45 1. सो आंसर मिला that is the slope of the line is -1. Then also
द रिक्वायर्ड लाइन making x intercept 7। अभी वो जो रिक्वायर्ड लाइन है उसने x इंटरसेप्ट किया है 7। अभी x इंटरसेप्ट है, इसका मतलब y का कोऑर्डिनेट 0 हो गया। सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड लाइन passes through the point बनेगा, पॉइंट कौन सा बनेगा, x इंटरसेप्ट 7 और y का कोऑर्डिनेट 0। ओके, सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप दैट इज, स्लोप क्या मिला, m इक्वल टू -1 and passing through the point कौन सा है, 70, passing through the point 70, इसको मैं कंसिडर करूंगा x1 y1। ओके, सो x1 की वैल्यू 7, y1 की वैल्यू 0, सो देयरफॉर इज गिवन बाय slope point form, is given by slope point form, that is y minus y1 equal to m into x minus x1। so y minus y1 की वैल्यू 0 इक्वल टू m की वैल्यू -1 एंड x माइनस x1 की वैल्यू 7। तो ये हो गया y इक्वल टू -x प्लस 7। सो x इधर आएगा, so x is x plus y minus 7 equal to 0, so which is required equation of line। then the next problem, इस प्रॉब्लम में अपने पास गिवन था इंक्लिनेशन का यूज करके अपन ने फाइंड आउट किया स्लोप, और x इंटरसेप्ट का यूज करके अपन ने फाइंड आउट किया पॉइंट, और स्लोप और पॉइंट अपने पास है। सो वी यूज स्लोप पॉइंट फॉर्म, दैट इज y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, देन वी गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन x प्लस y माइनस 7 इक्वल टू 0। देन उसके आगे एग्जाम्पल 8 है अपने पास, थोड़ा सा then the next equation is, the next problem, exercise 5.3 example 8। okay, the vertices of triangle are, 3 vertices अपने पास है a b c, find the equation of the lines containing, first problem is side bc, means अपने को क्या करना है यहाँ पे, find the equation of the lines containing side bc, means bc ये जो साइड है इसका इक्वेशन निकालना है। फिर the median through ad and the midpoint of side ab and bc, अभी इन दोनों के लिए अपने को डायग्राम फॉर्म करनी पड़ेगी। सो सबसे पहले सपोज ये अपना एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है। सो अपने को साइड BC का इक्वेशन निकालना है। सो B के कोऑर्डिनेट्स 2 0 एंड C के कोऑर्डिनेट्स है -1 और 6, ठीक है। सो नाउ गिवन वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल ABC are A 3 4, B 2 0, C -1 6। सो इक्वेशन ऑफ BC चाहिए। सो सबसे पहले अपन कंसिडर करेंगे पॉइंट B 2 0, इसको मैं कंसिडर करूंगा x1 y1, और C जो पॉइंट है -1 6,
इसको कंसिडर करूंगा मैं x2 y2, ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ साइड BC बाय 2 पॉइंट है अपने पास, सो बाय 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट अगर है सो वी यूज 2 पॉइंट फॉर्म, दैट इज y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। इसका यूज करेंगे, b के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, c के कोऑर्डिनेट्स x2 y2। सो y माइनस y1 की वैल्यू 0 अपॉन y2 की वैल्यू 6 माइनस 0 इक्वल टू x माइनस x1 की वैल्यू 2 अपॉन x2 माइनस x1 माइनस 1 माइनस 2। सो y अपॉन 6 इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, ठीक है। सो ये हो गया y इक्वल टू 6 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन माइनस 3। सो 3 इंटू 2 6, सो y इक्वल टू माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2। सो उसके आगे y इक्वल टू माइनस 2x एंड प्लस 4। सो सो द नेक्स्ट इक्वेशन होगा, देखो क्या किया, बाय 2 पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1 की वैल्यू 0, y2 की वैल्यू 6 माइनस 0, x माइनस x1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू माइनस 1 और x1 की वैल्यू 2। देन इसको सॉल्व किया, y अपॉन 6, x माइनस 2 अपॉन माइनस 3, 6 को कन्वर्ट किया राइट हैंड साइड में, 6 अपॉन माइनस 3 दैट इज माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2, तो माइनस 2x एंड माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2 4। सो माइनस उधर जाएगा तो प्लस होगा, सो देयरफॉर 2x प्लस y एंड माइनस 4 इक्वल टू 0। सो विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ साइड BC, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ साइड BC का इक्वेशन मिला। देन द सेकंड प्रॉब्लम है द मीडियन AD, मीडियन निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए अपने को यहां पे डायग्राम ड्रॉ करनी है। एक मिनट, सो दिस इज अवर ट्रायंगल AB एंड C। A के कोऑर्डिनेट्स 3 4, B के कोऑर्डिनेट्स 2 0, C के कोऑर्डिनेट्स माइनस 1 6। देन द मीडियन AD, सो A से एक अपन परपेंडिकुलर लेंगे इसके ऊपर, सो दैट इज, इसका मतलब क्या होगा, ये मीडियन है, मीडियन का मतलब B और C इसके 2 इक्वल पार्ट्स हो गए। देखो पॉइंट A से पॉइंट साइड BC के ऊपर एक अपन ने मीडियन ड्रॉ की। मीडियन का मतलब होता है वो जो मीडियन है वो BC लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। सो ये D क्या हो गया, मिड पॉइंट। सो ड्रॉ AD मीडियन, draw AD median through the point A from the point, sorry through नहीं, या फिर अपन डायरेक्ट लिखेंगे इसको, let AD be the median, let AD be the median through A, through A. So therefore D be the midpoint of साइड BC। देखो अगर किसी पॉइंट से एक मीडियन ड्रॉ होती है, सो वो जो मीडियन है दूसरी साइड को
टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। सो BD और DC ये दोनों का डिस्टेंस सेम है। सो D बी द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। सो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्या है मिड पॉइंट फॉर्मूला? आपने पढ़ा है इसके पहले, दैट इज D के कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2 and y1 plus y2 upon 2. This is the midpoint formula बच्चों, इसके पहले आपने पढ़ा है। So now D is equivalent to x1 plus x2, 2 plus minus 1, 2 minus 1 upon 2, then 0 plus 6 upon 2, then D is equivalent to कितना होगा? 2 minus 1 1, 1 by 2, 6 by 2 3, ठीक है। बट या फिर द मीडियन AD पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, कहाँ से जा रही है मीडियन? A एंड D। देखो ये जो AD मीडियन है दो पॉइंट से जा रही है, A और D पॉइंट से। सो A के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 3 4, उसको अपन कंसिडर करेंगे एज अ x1 y1, और जो D दैट इज द मिड पॉइंट मिला है 1/2 3, इसको मैं कंसिडर करूंगा एज अ x2 y2, ठीक है। सो बाय 2 पॉइंट फॉर्म क्या होगा? क्या है 2 पॉइंट फॉर्म? बताओ। y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। सो y माइनस y1 की वैल्यू 4 अपॉन y2 की वैल्यू 3 माइनस 4 इक्वल टू x माइनस x1 की वैल्यू 3 अपॉन x2 की वैल्यू 1/2 माइनस x1 की वैल्यू 3। सो y माइनस 4 अपॉन 3 माइनस 4 माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 माइनस 3 इंटू 2 6 अपॉन 2। सो y माइनस 4 अपॉन माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन y 1 माइनस 6 माइनस 5, ठीक है। और ये 2 ऊपर जाएगा सो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। सो 2 इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन 1 माइनस 6 माइनस 5। अब ये -1 भी इसको मल्टीप्लाई होगा, सो या फिर माइनस माइनस कैंसिल भी हो सकता है। सो y माइनस 4 माइनस 5 मल्टीप्लाई -5 इंटू वाई माइनस 4 इक्वल टू -1 इंटू 2 इंटू एक्स माइनस 3। सो -5y माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 4 20 इक्वल टू -1 इंटू 2 -2 इंटू एक्स माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 3 6। सो -2x इधर आएगा प्लस 2x माइनस 5y प्लस 20 माइनस 6 इक्वल टू 0। सो दैट इज द इक्वेशन 2x माइनस 5y प्लस 14 इक्वल टू 0, which is required equation of AD, which is required equation of AD. Then now उसके आगे थर्ड क्वेश्चन, देन उसने क्या कहा? द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB एंड BC। सो यहां पे अपन ट्रायंगल लेंगे। सो A 3 4, then B 2 0 and C
-1 6। सो ए बी का मिड पॉइंट सपोज ये डी है अपना, और बी सी का मिड पॉइंट सपोज ई है, और इसको अटैच करेंगे इस तरह से। सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस कंटेनिंग द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड बी सी। सो ए बी का मिड पॉइंट डी, बी सी का मिड पॉइंट ई, और दोनों को अगर ज्वाइन किया सो यहां पे लाइन कौन सी मिली अपने को, डी ई। सो वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ डी। सो लेट डी बी द midpoint of side AB, and E be the midpoint of side BC. Then join DE, then join DE, DE को join किया, then we have to find equation of side DE। अपने को क्या फाइंड आउट करना है, इक्वेशन ऑफ साइड बी, क्योंकि ए बी का मिड पॉइंट डी, बी सी का मिड पॉइंट ई, दोनों को ज्वाइन करेंगे तो लाइन कौन सी मिलेगी अपने को, डी ई, और उस लाइन का अपने को इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अपने को मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। सो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। सो मिड पॉइंट फॉर्मूला अपने पास है, उसका यूज करेंगे। सो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला डी इक्विवेलेंट टू, सो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 प्लस x2। देखो डी किसका मिड पॉइंट है, ए बी का। सो 3 प्लस 2 अपॉन 2 कॉमा 4 प्लस 0 अपॉन 2, तो कितना होगा बताओ, 3 प्लस 2 5, 5/2, और 4 प्लस 4/2 2। ये हो गया अपना मिड पॉइंट। देन ई बी द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी, 2 प्लस -1 दैट इज 2 - 1 अपॉन 2, एंड 0 प्लस 6 अपॉन 2 दैट इज वी से 2 - 1 1, 1/2, और 6/2 3। ठीक है। सो लेट डी that is 5/2 comma 2 that is D x1 y1, then E 1/2 3 that is E x2 y2। ठीक है, दोनों को मैंने कंसिडर किया, पहला पॉइंट D x1 y1, दूसरा पॉइंट E x2 और y2। देन दो पॉइंट हैं, सो वी यूज बाय 2 पॉइंट फॉर्म। बाय 2 पॉइंट फॉर्म क्या होगा, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। देन y माइनस y1 की वैल्यू 2 अपॉन y2 माइनस y2 की वैल्यू 3 माइनस 2 इक्वल टू x माइनस x1 की वैल्यू 5/2 अपॉन x2 की वैल्यू 1/2 माइनस 5/2। सो इसको सॉल्व करेंगे। सो y माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 2 1, देन x माइनस तो क्रॉस 2x माइनस 5 अपॉन 2, देन अपॉन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, सो 1 माइनस 5 अपॉन 2 कैंसल। सो बचा यहाँ पे y माइनस 2 इक्वल टू 2x माइनस 5 अपॉन 1 माइनस 5 माइनस 4। ठीक है, -4 इधर आएगा
सो -4 इंटू वाई माइनस 2 इक्वल टू 2x माइनस 5। सो ये हो गया -4y माइनस माइनस प्लस 8 इक्वल टू 2x माइनस 5। सो 2x प्लस है तो ये दोनों उधर जाएंगे। सो 2x प्लस 4y माइनस 8 माइनस 5 इक्वल टू 0। सो 2x प्लस 4y माइनस 13 इक्वल टू 0। ठीक है, 2x प्लस 4y और माइनस 13 इक्वल टू 0 विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ साइड DE। ठीक है, इस तरह से ये तीनों क्वेश्चन को अपन ने सॉल्व किया बच्चों। देन नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज एग्जाम्पल। Then the next problem is example 9। उसका फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्यूशन। गिवन लाइन क्या है? गिवन लाइन x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 1 कंपेयरिंग with double intercept form x upon a plus y upon b equal to 1। so therefore x intercept that is a की वैल्यू क्या होगी 3 और y इंटरसेप्ट इक्वल टू b की वैल्यू 2। ठीक है, सो ये जो गिवन लाइन है ये किसमें कन्वर्ट है बच्चों? डबल इंटरसेप्ट फॉर्म दैट इज x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। दोनों को जब कंपेयर करेंगे सो a की वैल्यू 3 b की वैल्यू 2, तो a का मतलब x इंटरसेप्ट और b का मतलब y इंटरसेप्ट। देन नाउ द सेकंड क्वेश्चन, गिवन लाइन 3x/2 प्लस ट्वाइस y अपॉन 3 इक्वल टू 1। ठीक है, सो ये जो लाइन है ये डबल इंटरसेप्ट में कन्वर्ट है क्या? देखो यहाँ पे ओनली x और y है, यहाँ पे x के साथ 3 है। सो 3 को मैं डिनोमिनेटर में लाऊंगा। सो x अपॉन 2/3 प्लस y अपॉन 3/2 इक्वल टू 1। सो देखो x और y सिंगल हो गए। देन इसके नीचे है 2/3, इसके नीचे है 3/2। सो कंपेयरिंग विथ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। सो देयरफॉर x इंटरसेप्ट क्या है इसका? दैट इज a की वैल्यू 2/3 और y इंटरसेप्ट है b और b की वैल्यू है 3/2। ठीक है, इस तरह से ये हो गया, अपने 2 क्वेश्चन हो गए। देन द थर्ड क्वेश्चन इज गिवन लाइन गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन 2x माइनस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। अभी इसको डबल इंटरसेप्ट में कन्वर्ट करना है। सो 2x माइनस 3y इक्वल टू -12। सो डिवाइड द होल इक्वेशन बाय -12। सो 2x अपॉन -12 माइनस 3y अपॉन -12 इक्वल टू -12 अपॉन -12। देन x अपॉन -12 अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस y अपॉन 12 अपॉन 3 इक्वल टू -12 कैंसिल, बचेगा 1। सो x अपॉन -12/2 -6 प्लस y अपॉन 12/3 4 इक्वल टू 1। कंपेयरिंग विथ
x upon a plus y upon b equal to 1. So therefore the x intercept, that is a की वैल्यू -6 और y इंटरसेप्ट दैट इज b की वैल्यू 4. इस तरह से ये तीनों क्वेश्चन को अपन ने सॉल्व किया. देन नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, then the next problem, find the equation of a line which contain the point a 1 3 and the sum of whose intercept on the coordinate axis is 0. Okay, so now given equation of a line in double intercept form is x upon a plus y upon b इक्वल टू 1. इक्वेशन नंबर 1. क्योंकि देखो ये इक्वेशन मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि उसने क्या कहा, हुज इंटरसेप्ट वर्ड आया, इसलिए अपन ने यूज किया लाइन के लिए इक्वेशन दैट इज डबल इंटरसेप्ट फॉर्म. देन नाउ कंडीशन क्या है, सिंस द सम ऑफ intercept on the coordinate axis is 0, that is a plus b इक्वल टू 0. सो देयरफॉर b की वैल्यू क्या होगी, -a. ठीक है, एज पर द कंडीशन इन प्रॉब्लम द सम ऑफ हुज इंटरसेप्ट, सम का मतलब एडिशन, इंटरसेप्ट का मतलब a और b, a प्लस b की वैल्यू क्या है, इज 0. सो यहां से अपन ने b की वैल्यू निकाली, पुट b इक्वल टू -a in equation first. So our equation first is x upon a plus y upon b, b की वैल्यू -a. So ये हो गया x upon a minus y upon a इक्वल टू 1. So दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, so x minus y upon a इक्वल टू 1 इक्वल टू a. This is our equation number 2. Then since या फिर the line passes through the point, the line passes through the point a के कोऑर्डिनेट्स है 1 3. ओके, इसको अपन कंसिडर करेंगे एज अ एक्स वाई. ओके, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1, y इक्वल टू 3. सो इक्वेशन 2 क्या होगा, x की जगह 1. सो देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स, इक्वेशन 2 बनेगा x की जगह 1 माइनस y की जगह 3 इक्वल टू a. देयरफॉर a की वैल्यू 1 माइनस 3 -2. पुट a equal to -2 in equation number 2. So therefore x minus y equal to -2. So therefore x minus y plus 2 equal to 0, which is required equation of line. ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच कंटेन द पॉइंट. कंटेन का मतलब वो जो लाइन है इस पॉइंट से जा रही है, इस पॉइंट से पास हो रही है, दैट इज इट सेटिस्फाइड द इक्वेशन ऑफ द लाइन. देन एंड द सम ऑफ हुज इंटरसेप्ट ऑन
the coordinate axis is 0, that is a plus b equal to 0, that is b equal to minus a. Put the value of b equal to minus a in equation 1, so we get x minus y upon a equal to 1, that is x minus y equal to 1. But the required line is passes through the point a 1 3, that is a x y. So that is x is equal to 1 and y is equal to 3. Put both the values in equation 2, so we get 1 minus 3 equal to a, that is a equal to minus 2. Then put a equal to minus 2 in equation 2, so we get the required equation of line x minus y प्लस 2 इक्वल टू 0. देन आपके लिए होमवर्क रहेगा बच्चों, इसके आगे जो प्रॉब्लम है एग्जाम्पल 11. ठीक है, सो होमवर्क होगा आपके लिए एग्जाम्पल 11. ठीक है, वहां पे उसने कंडीशन दी है इक्वल इंटरसेप्ट, दैट इज a इक्वल टू बी. a और b की वैल्यू क्या रहेगी? इक्वल. a इक्वल टू बी रहेगा, तो b की जगह यहाँ पे क्या करना, आप b की वैल्यू a हो जाएगी, a यहाँ पे पुट होगा. देन यहाँ से एक इक्वेशन बनेगा और जो भी पॉइंट है वहाँ उसको पुट कर लेना. सो वी गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन. देन नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज एग्जाम्पल 15. n 3 minus 4 n 3 minus 4 is the foot of perpendicular, is the foot of perpendicular is the foot of perpendicular drawn from the origin, drawn from the origin to the line L, to line L. Find the equation of line. Find the equation of line L. Okay, so then the next problem, example 15. Then जो 12, 11 आपको होमवर्क दिया, 12, 13 और 14 ये जो प्रॉब्लम है ये अपन ऑफलाइन पढ़ेंगे. सो देन द सॉल्यूशन. सबसे पहले अपन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं कि जैसे यहाँ पे जो पॉइंट है 3 minus 4 है. 3 का मतलब x कोऑर्डिनेट, -4 का मतलब y कोऑर्डिनेट. x कोऑर्डिनेट प्लस है, y कोऑर्डिनेट माइनस है, तो क्वाड्रेंट कौन सा होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइन आएगी. और ये जो n 3 minus 4 है इज द फुट. फुट का मतलब एंड पॉइंट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन. यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हुई है यहाँ पे, और ये है अपनी एक लाइन, ये लाइन है L. ये अपना x एक्सिस, दिस इज y डैश, x डैश एंड दिस इज y. ये है अपना ओरिजिन O 0 0. ये है अपना पॉइंट N, ये परपेंडिकुलर है N, दैट इज 3 minus 4. देन वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन L. ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ लाइन L को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले ये जो ON है ये परपेंडिकुलर है L के ऊपर. सो सबसे पहले अपन फाइंड आउट करेंगे ON, स्लोप ऑफ ON. ओके, सो स्लोप ऑफ, या फिर इसको मैं डायरेक्टली लिखूंगा O 0 0, दैट इज O x1 y1, n 3 minus 4, दैट इज n x2 y2. ठीक है, सो स्लोप
that is m, slope of ON, slope of ON that is m equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1। अगर दो पॉइंट गिवन है, अगर दो पॉइंट गिवन है और अगर उन दो पॉइंट के बीच में जो लाइन है उसका अगर स्लोप निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके, सो देन m इक्वल टू क्या होगा, y2 माइनस y1 -4 -0 और x2 माइनस x1 3 -0, दैट इज m की वैल्यू हो गई -4 अपॉन 3। ठीक है, देन उसके आगे but the line L is perpendicular, but the line L is perpendicular to the line ON। बराबर है, ये जो लाइन L है ये परपेंडिकुलर है किसको, ON लाइन को। सो देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन L इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ ON। सो दैट इज -1 अपॉन ON का स्लोप क्या मिला, -4/3, 3 ऊपर जाएगा और माइनस माइनस प्लस 3/4। सो इक्वेशन ऑफ लाइन L having slope m equal to 3/4 and passing through the point, कहां से जा रही है लाइन, L लाइन कहां से पास हो रही है, N पॉइंट से, पासिंग थ्रू द पॉइंट N that is 3 - 4, so that is we consider it as x1 y1 is given by slope point form। ओके, सो अगर अपने पास स्लोप है और पॉइंट भी है, सो वी यूज स्लोप पॉइंट फॉर्म, दैट इज y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ओके, सो y माइनस y1 की वैल्यू -4 +4 हो गया, m की वैल्यू 3/4 और x माइनस x1 की वैल्यू 3, सो 4 इधर आएगा, 4 इंटू y प्लस 4 इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 3, सो 4y प्लस 16 इक्वल टू 3x माइनस 9, 3x पॉजिटिव है, सो 3x माइनस 4y माइनस 16 माइनस 9 इक्वल टू 0, सो देयरफॉर 3x माइनस 4y माइनस 25 इक्वल टू 0, which is required equation of line L। ओके, which is required equation of line L। इस तरह से ये एक्सरसाइज यहाँ पे अपनी खत्म हो रही है। देन द नेक्स्ट लेक्चर वी स्टार्ट द जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, सो बच्चों हैव अ नाइस डे।